यूपी में तीसरे दौर के प्रचार में उतरेंगे दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह की आज औरैया, मैनपुरी, कानपुर में रैली। सीएम योगी कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज में भरेंगे हुंकार। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली, फतेहपुर और उन्नाव में करेंगे प्रचार, तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का हाथरस में चुनाव प्रचार। पंजाब में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा, दोपहर करीब 12 बजे करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज पंजाब में दिखाएंगे दम, पटियाला, मानसा, बरनाला में करेंगे रैलियां। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मणिपुर में वर्चुअल रैली, पंजाब में घर घर मांगेंगी कांग्रेस के लिए वोट। हिजाब पर विवाद जारी, कर्नाटक हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज हो सकती है रिहाई। कोर्ट ने जारी किया आदेश, जमानत मिलने के बाद तकनीकी वजहों से रिहाई में हो रही है देरी। चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत आज सुबह 11 बजे डोरंडा ट्रेजरी मामले में सुनाएगी अपना फैसला। लालू यादव दोषी पाए गए तो फिर हो सकती है जेल। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर आज उतरेंगे एलजीपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान। बेरोजगारी को लेकर निकालेंगे विरोध मार्च। यूपी में दूसरे दौर में 62% से ज्यादा वोटिंग, 9 जिलों की 55 सीटों पर हुआ कल मतदान। अमरोहा के आलीपुरा में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी वोट कास्ट किया। यूपी के अमरोहा में वोट डालने के लिए दिखा लोगों में भारी उत्साह। 90 साल के बुजुर्ग मतदाता अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार मिल जाए, जब तक हमारी जिंदगी है। जो 2 रोटी सुकून से खा लें, रोज का करना, रोज का खाना हमारे बच्चों का। कानपुर में पीएम मोदी बोले, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। योगी जी फिर से गाजे बाजे के साथ सरकार बनाने आ रहे हैं। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है। कानपुर देहात की रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश जयंत पर साधा निशाना, कहा जो हर चुनाव में लाते हैं नया साथी, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं। दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? कानपुर देहात की रैली में सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा सिर्फ नाम समाजवादी है, सोच परिवारवादी और काम तमंचावादी। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। झांसी में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा गर्मी की बात करने वाले पहले चरण के बाद ठंडे पड़ गए हैं। जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। ये गर्मी निकाल रहे हैं, हम लोग फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। यूपी के झांसी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, बोले परिवारवादी पार्टियां यूपी और देश का भला नहीं कर सकती। ये तो ये वही कर सकते हैं जो जनता के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते जो परिवार का घर भरना चाहते हैं। हिजाब विवाद को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का ओवैसी पर बड़ा हमला, बिना नाम लिए ओवैसी को अलगाववादी सोच वाला बताया। इनके संस्कारों में, जिनकी नीयत में भारत के लिए नफरत है, भारत की एकता को तोड़ना चाहते थे, वो आज बदल गए हैं। मैं ये नहीं मानता।
झांसी में अखिलेश यादव का बयान, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गरीबों को पौष्टिक आहार, घी और सरसों का तेल देंगे। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे चुनाव, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर से नामांकन किया दाखिल। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ओवैसी को बताया भगवान राम का वंशज, बोले वो क्षत्रिय हैं। वो पुराना क्षत्रिय है, वो भी जो है भगवान राम का ही वंशज है, वो ईरान वाला नहीं है। सुरक्षा में चूक के बाद पंजाब के जालंधर में पीएम मोदी ने की पहली रैली, कहा त्रिपुर मालिनी देवी की पूजा करना चाहता था लेकिन पंजाब पुलिस व्यवस्था नहीं कर पाई। नवा पंजाब बीजेपी दिनाल का नारा दिया। साकार करने के लिए और इसलिए अगले 5 साल नवा पंजाब का समय होगा। पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, सरकार पर नोटबंदी वाला हमला बोला, कहा नोटबंदी का छोटे कारोबारियों और गरीबों पर हमला हुआ। आप उनका भाषण सुनिए, रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं हो पाए सीएम चन्नी, पीएम मोदी के कार्यक्रम की वजह से चन्नी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की नहीं मिली थी इजाजत। मुझे उड़ने से रोक दिया गया और सारा दिन हेलीकॉप्टर इन्होंने उड़ने नहीं दिया और मुझे कंपेयर नहीं करने दी, सिर्फ इस नाम पे कि इस एरिया में प्रधानमंत्री आए हुए हैं और इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। तो क्या मैं टेररिस्ट हूँ? क्या मैं आतंकवादी हूं कि मुझे उस एरिया में नहीं जाने देना जहां प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं? कांग्रेस छोड़ बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर ने एबीपी न्यूज से कहा पंजाब में बहुमत से बनेगी सरकार, कांग्रेस के माफिया और हर घोटाले की जांच होगी। सोच है ना, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट चेंज होएगी, साडी गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। पंजाब के सीएम चन्नी से एबीपी न्यूज की खास बातचीत, अरविंद केजरीवाल के बाहरी होने का मुद्दा उठाया। ये बाहर से ईवीएम में कैद हुई उत्तराखंड और गोवा की किस्मत, उत्तराखंड में 62% से ज्यादा तो गोवा में 79% वोटिंग। गोवा में 2017 के मुकाबले 3% कम वोटिंग हुई। मणिपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह ने करगिल शहीद यमनम कालेश्वर कोम के घर वालों से मुलाकात की, शहीद के परिवार के साथ खाना भी खाया। मुंबई में पीएम के बयान पर कांग्रेस का प्रदर्शन, महाराष्ट्र विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के घर का घेराव करने की कोशिश, जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा आंदोलन चलता रहेगा। कि जब तक खुद पर लगे आरोपों को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, बोले अगले कुछ दिन में बीजेपी के कई लोग जेल जाएंगे, हमने बर्दाश्त किया, हम ही बर्बाद करेंगे। बोला ना, अब बर्बाद भी करेंगे। एक मर्यादा होती है राजनीति में, वो मर्यादा आप खो चुके हो। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर घमासान जारी, दिल्ली में एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। महिलाओं के सम्मान में राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी एनएसयूआई जिंदाबाद। 22,000 करोड़ के देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड पर पीएम आखिर चुप क्यों है, क्या किसी ने आरबीआई के हाथ बांध रखे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस भगोड़े का नाम अभी तक फ्रॉड की सूची में क्यों नहीं लिखा? मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। लावण्या केस की सीबीआई जांच रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, स्कूल पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाकर छात्र ने की थी आत्महत्या।
दिल्ली के तिलक नगर में 87 साल की बुजुर्ग महिला से रेप का आरोप, परिजनों ने चोर के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। जांच के लिए एसआईटी गठित, आरोपियों की तलाश है जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया। विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और काली राणा के इशारों पर दे रहे थे वारदातों को अंजाम। दिल्ली में मोबाइल चोरी के आरोप में पूछताछ करने पर युवक ने खुदकुशी की। खुदकुशी से पहले बनाए वीडियो में खुद को बेकसूर बताया। राजस्थान के भरतपुर में शर्मसार कर देने वाली वारदात आई सामने। 16 लोगों पर नाबालिग से गैंग रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपियों की तलाश की शुरू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वैलेंटाइंस डे पर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थल पर मचाया हुड़दंग। पार्क, मॉल और चिड़ियाघर जाकर जमकर हंगामा किया, लोगों को वहां से भगाया। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की पहल। राज्य में महिला सुरक्षा दस्ता संभालेगा मोर्चा। पिछले 1 महीने से बढ़े हैं अपराध। हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास सड़क हादसा, मंडी से रिकांगपिओ जा रही राज्य परिवहन की बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोग घायल, बस में 33 लोग थे सवार। देश में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,409 नए मामले सामने आए, 347 मरीजों की मौत हुई। देश में 15 से 18 साल के 1.5 करोड़ बच्चों को लगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, युवा भारत पूरे जोश से महामारी से लड़ रहा है। फिजिकल क्लासेस शुरू करने की मांग को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया प्रदर्शन। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद छात्रों ने की ऑफलाइन क्लास शुरू करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से खुलेंगे 1ली से 8वीं तक के स्कूल। सिनेमा हॉल, लंगर और जिम से भी हटा है प्रतिबंध। कोरोना के नियमों का करना होगा पालन। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद असम में आज से सभी पाबंदियां हटेंगी। दूसरे राज्यों से आने वालों को कोरोना टेस्ट नहीं कराना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार का कल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला। राज्य में सभी स्कूल्स खोलने की भी इजाजत। कल वैलेंटाइंस डे के मौके पर ताजमहल में दिखा लोगों का उत्साह। हजारों की संख्या में लोग ताज का दीदार करने पहुंचे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से तवाऊ जा रहे एयर एशिया के विमान में दिखा सांप। ओवर हेडलाइट से सांप दिखने पर यात्रियों में मचा हड़कंप, विमान को करना पड़ा डाइवर्ट। सिंगापुर एयर शो की आज होगी शुरुआत, 18 फरवरी तक चलेगा। एयर शो में दिखेगा भारत के स्वदेशी तेजस का दम। जनता को महंगाई का झटका, दिसंबर के 5.66% से बढ़कर जनवरी में 6.01% हुई खुदरा महंगाई दर। गांव में शहर से ज्यादा महंगाई। चुनावी राज्य यूपी और उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा महंगाई। ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल होने की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। सुंदर की जगह पर कुलदीप यादव का हुआ चयन। इससे पहले राहुल और अक्षर पटेल भी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे। केएल राहुल के सीरीज से बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को T20 में उप कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचेस की T20 सीरीज का कल से आगाज होगा। सीरीज के लिए टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन में अभ्यास किया। बेंगलुरु में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने रखी नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी की नींव। नई एकेडमी में 40 प्रैक्टिस पिचेस तैयार होंगी। प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा की दबंग दिल्ली पर 44-28 से शानदार जीत। अंक तालिका में 3रे स्थान पर पहुंची यूपी योद्धा। पटना पायरेट्स ने तेलुगु टाइटंस को 38-30 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।